प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं एक नई अपडेट को लेकर। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लासेस देख रहे थे मेट्रो सिस्टम एंड इंजीनियरिंग का। तो इसमें 2 चैप्टर हमारा जो है खत्म हो चुका है, और ये जो है हमारा क्या है, अगला चैप्टर है, यानी चैप्टर नंबर 3, जिसको आप यूनिट भी बोल सकते हो 3 या मॉड्यूल 3 भी बोल सकते हो, जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे यूनिट 3 यानी चैप्टर 3 में हमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बारे में चर्चा करनी है, जो कि मेट्रो सिस्टम से रिलेटेड होगा। इसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा डिस्कस करने का, सिग्नल सिस्टम। तो मेट्रो सिस्टम में सिग्नल सिस्टम जो है एक ऐसा सेट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, इक्विपमेंट, प्रोटोकॉल जो यूज किया जाता है कंट्रोल द मूवमेंट, है ना, जो मेट्रो की जो ट्रेन है उसके मूवमेंट को कंट्रोल करना, इंश्योर करना सेफ्टी ऑफ ट्रेन विद इन मेट्रो नेटवर्क के अंदर ट्रेन की सेफ्टी को भी चेक करना या मेंटेन रखना, इंश्योर करना, ये सिग्नल सिस्टम का काम होता है। इट हेल्प्स टू मेंटेन प्रॉपर स्पेसिंग between trains, prevent collisions, ensure efficient and reliable operation of entire metro system। मतलब जितने भी मेट्रो सिस्टम है, ट्रेन के दो मेट्रो ट्रेन के बीच में अगर एक लेन पे चल रहा है तो उसके बीच में स्पेसिंग ट्रेन का मेंटेन होना चाहिए, ताकि कॉलिजन्स ना हो, किसी तरीके का टकराव ना हो। इसके अलावा जो ऑपरेशंस हो रहा है वो रिलिएबल हो और इफ़िशिएंट हो, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। मान के चलो कि टाइम दिया गया लिमिट कि भाई आधे घंटे में इस स्टेशन से इस स्टेशन ए से लेकर स्टेशन बी तक पहुंचने में 30 मिनट लग रहा है, लेकिन जब ये मेट्रो पॉइंट ए से कोई पर्सन पकड़ रहा है और बी तक पहुंचने में उसको 1 घंटा लग रहा है, तो भाई वो रिलिएबल ऑपरेशन नहीं हो रहा है मेट्रो का, कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत आ रही है। तो उन दिक्कतों को क्या करना है, खत्म करना है। तो रिलिएबल ऑपरेशन भी जो है हमारा हो, इस चीज को जो है ध्यान में रखते हुए जो है आगे काम किया जाए। द सिग्नल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। जो सिग्नल सिस्टम है कई सारे कंपोनेंट्स को कंसिस्ट करता है, जिसमें सबसे पहला आता है ट्रैक सर्किट। दीज आर इलेक्ट्रिकल सर्किट इंस्टॉल्ड अलोंग द ट्रैक टू डिटेक्ट the presence of train. When train occupies a track circuit, it send a signal to control center indicating that section of track is occupied। मतलब जब ट्रेन किसी ट्रैक पे रहता है तो ट्रैक सर्किट जो होता है वो एक सिग्नल भेजता है कंट्रोल सेंटर को कि भाई इस ट्रैक पे अभी ट्रेन है, आप अगर इस ट्रैक पे ट्रेन ला रहे हैं तो थोड़ा दूर ही रखिए, ये पास हो जाए उसके बाद आप उस पे जा सकते हैं। दूसरा है सिग्नलिंग कंट्रोल सेंटर। ये सेंट्रल कमांड सेंटर होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ ट्रेन थ्रू आउट द मेट्रो सिस्टम। ये रिसीव करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रैक सर्किट एंड अदर सेंसर्स के थ्रू, और इसके बेसिस पे एक प्री डिफाइंड रूल्स बेस्ड होते हैं और शेड्यूल्स आपका जो है होता है। एंड जनरेट करता है कमांड टू कंट्रोल सिग्नलिंग डिवाइस के थ्रू, ताकि आपका जो ट्रैक पे जो भी ट्रेन चलानी है वो स्मूथली हमारा जो है आगे की ओर बढ़ सके। तीसरा कंपोनेंट है सिग्नलिंग डिवाइस। These devices are installed along the tracks and at various points within the metro system. They include signals which indicate to train operator whether they should proceed, slow down and stop, and switches
विच डायरेक्ट ट्रेन टू डिफरेंट ट्रैक एंड रूट्स। तो ये जो सिग्नलिंग डिवाइस है अलग अलग सिग्नल देता है कि कब ट्रेन के स्पीड को कम करना है, कब रोकना है, कब धीरे धीरे उसको चलते रहने देना है। और इस डिवाइस के माध्यम से जो भी ट्रेन्स है उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि किस ट्रैक पे जाना है, किस रूट पे उसको जो है भेजना है। उसके बाद आता है ट्रेन कंट्रोल सिस्टम। ट्रेन कंट्रोल सिस्टम इंटरफेस with signaling system and provides real-time information to train operator. It ensures that train maintain safe distance from one another, prevent overspeeding, and enforces speed restrictions in a specific area. कई बार ट्रैक पे स्पीड को जो है रेस्ट्रिक्ट किया जाता है और ओवर स्पीडिंग को भी प्रिवेंट किया जाता है। मतलब जो ओवर स्पीड मतलब मान के चलो कि 30 किलोमीटर पर आवर का स्पीड सेट किया गया है तो वो 35 ना चला जाए, या फिर अगर कहीं पे लिमिट सेट किया गया है 20 तो वहाँ पे 20 ही से कम ही रहे, 20 भी ना पहुंचे। ये भी जो है कोशिश रहता है जब हम ट्रेन को कंट्रोल करते हैं तब। इसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम के माध्यम से हम जो है कंट्रोल सेंटर और जो भी ऑपरेटर होते हैं ट्रेन के उसके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, मतलब एक बातें करते हैं और जो भी सिचुएशंस होती है उन सिचुएशंस की जायजा लिया जाता है कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू। यानी एक दूसरे के इंफॉर्मेशंस यानी कंट्रोल सेंटर, सिग्नल डिवाइस और ट्रेन ऑपरेटर एक दूसरे की बातों को शेयर करते हैं, जो भी प्रॉब्लम या कठिनाइयां सामने देखने को मिलता है वो चीज। उसके बाद है ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, एटीपी सिस्टम। ये जो सिस्टम है ये स्पेशली मॉडर्न मेट्रो सिस्टम्स के लिए एक सेफ्टी फीचर्स को लेकर आता है और ये कंटिन्यूअस मॉनिटर करता है ट्रेन मूवमेंट को और इंश्योर करता है ट्रेन एडहेयर टू स्पीड लिमिट एंड सिग्नल। और ये चेक करता है कि भाई ट्रेन की स्पीड लिमिट तो हमारा पार नहीं कर रहा है या कोई सिग्नल तो पार नहीं कर रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली ट्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने लगता है अगर इस तरीके के स्पीड लिमिट क्रॉस करता है या सिग्नल क्रॉस करता है तो। इन केस ऑफ एनी वायलेशन और डेंजर, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कैन ऑटोमेटिकली अप्लाई ब्रेक्स। ये ऑटोमेटिकली जो है ब्रेक को अप्लाई कर देता है एंड टेक अदर एप्रोप्रिएट एक्शन टू अवॉइड एक्सीडेंट। एक्सीडेंट ना हो उसको अवॉइड करने के लिए जो है ये आपका होता है। ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन अगला पॉइंट है हमारा, ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शंस जो कि मेट्रो सिस्टम में यूज होता है। देखो ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शंस एक ऐसा सिस्टम होता है जो कॉमनली यूज किया जाता है मेट्रो में और कई सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी यूज किए जाते हैं, जिसमें फेयर कलेक्शन जो है प्रोसेस ऑटोमेटिकली पैसेंजर्स जो है के द्वारा कलेक्ट कर लिया जाता है या पैसेंजर से। Automatic fare collection system is designed to improve efficiency, reduce fraud, and provide seamless and convenient experience for passengers. How an automatic fare collection system work, कैसे काम करता है? तो सबसे पहले फेयर मीडिया, जो ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम होता है वो यूटिलाइज करता है वेरियस फेयर मीडिया सच एज कॉन्टैक्टलेस, स्मार्ट कार्ड, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड एंड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन। ये जो फेयर मीडिया है सर्विस देता है एज टिकट्स फॉर पैसेंजर टू एक्सेस मेट्रो सिस्टम। मतलब आप ऑनलाइन पेमेंट मोबाइल से ही पेमेंट करके आप जो है टिकट बुक कर सकते हो। दूसरा एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। एट ईच एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ मेट्रो स्टेशन देयर आर गेट्स इक्विप्ड विद automatic fare collection device. These device can include card readers, barcode scanners और contactless payment terminals आपका होता है और उसको जो है आप दिखाइए आपका पेमेंट
एक्सेप्ट हो गया और आप अंदर जा सकते हैं। टिकट वैलिडेशन, पैसेंजर टैप एंड स्कैन देयर फेयर मीडिया, है ना, जिस भी माध्यम से वो टिकट बुक कर रहा है उसके माध्यम से वो स्कैन करके ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन डिवाइस के माध्यम से या उस पे एंट्री गेट पे वैलिडेट करेगा देयर उसके टिकट को कि भाई हमें इतने देर तक जो है ट्रैवल करना है या यहाँ से यहाँ तक करना है, तो उसमें वैलिडिटी पीरियड और अवेलेबल बैलेंसेस क्या है वो सारी चीज़ें जो है वहाँ पे नज़र आ जाती है। फेयर डिडक्शन, अपॉन सक्सेसफुल वैलिडेशन automatic fare collection system deduct the appropriate fare from the passenger fare media। जो भी पैसेंजर फेयर मीडिया है उसके माध्यम से जो भी फेयर है जहां तक उसको जाना है वहां तक जो भी किराया है उस किराया को ये डिडक्ट कर लेगा, है ना, जो कि बेस्ड होता है ऑन फैक्टर लाइक डिस्टेंस ट्रेवल्ड, फेयर जोन और टाइम ऑफ ट्रेवल। एक्सेस कंट्रोल, once the fare deducted, automatic fare collection device open the entry gate को ओपन कर देता है और पैसेंजर को अलाउ करता है मेट्रो स्टेशन के अंदर जाने का। And automatic fare collection system keep a record of entry point and passenger fare details। Exit validation, when passenger reach their destination and want to exit metro station, they must validate their fare media at the automatic fare collection device collected at located at the exit point। जो exit point पे ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन डिवाइस लगा होता है उस पे आपको जो है वैलिडेट करना होता है फेयर मीडिया को, और अब दो जैसे ही वैलिडेट होता है जो कि डिस्टेंस ट्रेवल और अदर पैरामीटर्स के बेसिस पे फेयर डिडक्ट हुआ है उसको कैलकुलेट करने के बाद आपको अलाउ करता है तो आप जो है फाइनली बाहर एग्जिट कर सकते हो। तो फेयर कैलकुलेशन जो है ये डिपेंड करता है एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट के ऊपर, फुल ऑफ जर्नी आपने कहाँ कहाँ गया है। इफ फेयर इज हायर देन इनिशियल डिडक्शन द सिस्टम डिडक्ट द रिमेनिंग अमाउंट, अगर ज्यादा होता है तो एक्स्ट्रा अमाउंट भी ये काट देता है। और उसके बाद गेट ऑपरेशन, जब सक्सेसफुली पेड हो जाता है सारी चीजें हो जाती है तो पैसेंजर को अलाउ कर देता है कि भाई आप मेट्रो स्टेशन को अब आप छोड़ सकते हो, और एग्जिट पॉइंट को भी जो है ये रिकॉर्ड करता है और अपडेट कर देता है पैसेंजर फेयर मीडिया में अकॉर्डिंगली कि भाई ये जो है एंट्री भी किया था और अब एग्जिट भी कर चुका है, किसी तरीके का कोई दिक्कत अब नहीं है, अब ये दोबारा ये पैसेंजर जो है आपका नहीं आने वाला है। अगला है आपका फेयर मैनेजमेंट रिपोर्टिंग। फेयर मैनेजमेंट रिपोर्टिंग जो है जो ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम है ये प्रोवाइड करता है ऑपरेटर विद डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द पैसेंजर फ्लो, रेवेन्यू कलेक्शंस एंड सिस्टम यूजेस, किस तरीके से सिस्टम का यूज किया गया है। ये जो डाटा है ये हेल्प करता है टू ऑप्टिमाइज ऑपरेशन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग में। तो आई होप कि जो तीसरा चैप्टर्स जो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसका 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस किया, पहला सिग्नलिंग सिस्टम और दूसरा ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम, तो ये दोनों पॉइंट्स जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर फिर भी किसी भी पॉइंट्स में आपको लगता है कि डाउट्स है, कंफ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे जो लोग पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यूट्यूब पे, और जो लोग ऐप पे देख रहे हैं उन लोगों को तो नोट्स वगैरह सारी चीजें एक प्रॉपर सीक्वेंस में दिया ही गया है। ओके, आई होप कि यहाँ तक समझ में आया हो। अगर कोई डाउट्स आता है तो चैट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।